अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमें चैप्टर खत्म करना है वो थर्मल फिजिक्स का चैप्टर है टेम्परेचर। और टेम्परेचर में हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कशन करनी है ईच एंड एवरी टाइप ऑफ थर्मोमीटर जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। So again, as we always talk about the name of the chapter first, कि चैप्टर का नाम का मतलब क्या है, तो पहले बात करते हैं व्हाट इज बेसिकली टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे पास इज बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई बॉडी कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है, ये आपको टेम्परेचर बताता है। वैसे तो ऐसा यूनिट टेम्परेचर के हैं केल्विन, but most of the time we also use one another unit of temperature, and that is degree Celsius. Thermometer, what is basically thermometer? It's basically a device which measures temperature. तो हमारे सिलेबस में मल्टीपल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर है जिनका मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करवाऊंगा, बट उससे पहले मुझे आपको बताना होगा कि व्हाट इज बेसिकली अ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या होता है? वो चीज या वो प्रॉपर्टी जो कि आपको टेम्परेचर को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। तो आई हैव लिस्टेड डाउन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पर पहली है फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और वो थर्मोमीटर जो फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को इस्तेमाल करते हैं उनको कहा जाता है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। सिमिलरली, इफ यू टॉक अबाउट थर्मोमीटर जो कि फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस को मेजर करते इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाते हैं गैस थर्मोमीटर। Those thermometers which use resistance of wire are known as resistance thermometer. And finally, वो thermometers जो thermocouple sorry EMF को as a thermometric property इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं thermocouples। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में हम इन डिटेल बात करेंगे दीज टू टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स लाइक लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स और thermocouples। But before that, we got to know that how can we calibrate our own thermometer? हम अपना थर्मोमीटर कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? We need to choose one thermometric property among these four. ठीक है। दूसरा, we need to find out the upper fixed point and lower fixed point. हमें पता करना होगा किस तरह हम ice point find out कर सकते हैं, which is the lower fixed point, and steam point find out कर सकते हैं, which is the upper fixed point. And finally, जब मुझे lower fixed point, that is ice point which occurs at 0 degree Celsius, and upper fixed point that is steam point which occurs at 100 degree Celsius, ये दोनों मुझे मिल जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा? उन दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स के इन बिटवीन जो लेंथ आ रही है उनको इक्वल 100 डिविजन में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ये पेपर में नॉर्मली 3 नंबर के अगेंस्ट पूछा जाता है। राइट डाउन हाउ कैन यू कैलिब्रेट, और राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ कैलिब्रेटिंग ऑफ हाउ कैन यू कैलिब्रेट अ थर्मोमीटर। अक्सर और बेशतर बच्चे नहीं समझ पाते कैलिब्रेशन का मतलब क्या है। इट्स नथिंग बट स्केलिंग। हम बेसिकली यहाँ पर स्केलिंग कर रहे होते हैं। Now, how can we find out ice point? Ice point can be found out by setting up the apparatus as shown in this figure. तो बेटा इस apparatus को मैं कैसे सेटअप कर रहा हूँ, देखिएगा। रिटॉर्ड स्टैंड के साथ मैंने एक फनल को क्लैम्प किया हुआ है, और फनल के अंदर आई यूज क्रश्ड आइस जो कि इनिशियली लेट से -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। नीचे बीकर रख दिया। व्हेन आइस मेल्ट इट विल ड्रॉप डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इनटू बीकर, ताकि कोई मैस क्रिएट ना हो। और मैंने थर्मोमीटर को यहां पर क्लैम्प किया हुआ है सच दैट थर्मोमीटर इज नॉट मेकिंग कॉन्टेक्ट विद द वॉल्स ऑफ द फनल। अब सुनिएगा, क्लैम्प क्यों किया है? ताकि थर्मोमीटर फनल की वॉल से कॉन्टेक्ट ना बनाए, ताकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आइस का टेम्परेचर पता चले, ना कि वॉल्स का टेम्परेचर। पहली चीज। दूसरी चीज, वाई आई यूज क्रश्ड आइस, इसकी दो वजूहत है। पहली वजह क्या है? क्रश्ड आइस का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, तो इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू मेल्ट। दूसरी वजह, क्रश्ड आइस का साइज बहुत स्मॉल होता है, दैट मेक्स मैक्सिमम कॉन्टेक्ट विद द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का बल्ब मैं किसे कह रहा हूं? वो पार्ट जहां पर मैक्सिमम मर्करी जो है वो कंटेन हो रही होती है। तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? क्या हम ऑब्जर्व करेंगे? हम देखेंगे जो क्रश्ड आइस है वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी रिसीव करेगी, एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग इट्स टेम्परेचर हायर। तो मेरे पास जो थर्मोमीटर है वो अनमार्क्ड होगा, उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं हुई भी होगी। तो हम देखेंगे मर्करी जो है थर्मोमीटर के अंदर वो राइज करना शुरू हो रही है।
बट एक वक्त ऐसा आएगा कि जो मरकरी राइज कर रही थी वो राइज करना बंद कर देगी। हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो थर्मोमीटर पे जो राइज करने बंद कर दिया है, वहां पे जो मरकरी आ रही है उसे मार्क कर देंगे लोअर फिक्स पॉइंट, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। सवाल अब ये होता है कि व्हाई मरकरी स्टॉप राइजिंग व्हेन द टेम्परेचर अकर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा इसका रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है, reading stops rising as all the heat is used to break bonds to make the particles move away from each other. सॉलिड के पार्टिकल करीब करीब होते हैं, अगर मुझे इसे लिक्विड बनाना है तो आई हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी ताकि पार्टिकल दूर दूर जा सके। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। सारी सराउंडिंग हीट एनर्जी पार्टिकल की बॉन्ड ब्रेक करने में, दूर दूर करने में इस्तेमाल हो गई। सिंस नन ऑफ द हीट एनर्जी इज लेफ्ट फॉर थर्मोमीटर टू राइज द रीडिंग, दैट इज वाई थर्मोमीटर की रीडिंग एक जगह पर रुक जाएगी। राइज डाइस वाला पार्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एंड थर्मोमीटर को क्लैम्प क्यों करना जरूरी है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। I'll also put the PDF of this lecture in your respective Google Drive groups. So this is how we find out ice point, which occurs at 0 degree Celsius. Now, when you talk about steam point, again, set the apparatus as shown in the diagram. हमने क्या किया हुआ है, एक रिटॉर्ड स्टैंड की मदद से थर्मोमीटर को क्लैम्प किया हुआ है। अब सबसे पहली बात जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होगे वो ये कर रहे होगे, आई वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर, व्हाई आई हैव नॉट इमर्स्ड थर्मोमीटर इनसाइड वाटर बट अबव वाटर। सिंपल सी बात है, आई डोंट वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर। व्हाई? बिकॉज आई कैन नॉट कमेंट कि हमारे पास जो वाटर है वो हमेशा प्योर होगा कि नहीं, but I can always comment steam is always pure. So that is why I am measuring the temperature of steam, because it's always pure. क्योंकि जब impurity आप एंटर करते हैं या impurity डालते हैं आप लिक्विड के अंदर, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हर फिक्स पॉइंट वेरी कर जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर इज हीटिंग द वाटर अप एंड वाटर इज getting boiled, converting into steam, and the steam temperature is being measured by this clamped thermometer. दूसरी बात, why I am using manometer here, because manometer is, I mean, monitoring the pressure inside and outside the container, और दोनों अंदर और बाहर की तरफ प्रेशर सेम होना चाहिए, which is being shown by the same end of the manometer. कि जितना प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट हो रहा है उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा है। बिकॉज अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर नहीं होगा तो हमारा फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज स्टीम पॉइंट, वेरी कर सकता है। तो अगेन क्या होगा, वी विल ऑब्जर्व द रीडिंग कीप ऑन राइजिंग ऑफ द थर्मोमीटर एंड अ टाइम कम्स व्हेन द रीडिंग स्टॉप्स राइजिंग। वी विल मार्क दिस पॉइंट as a steam point which occurs at 100 degrees Celsius. Again, why the reading stopped rising? Because all the heat is used to break bonds to move the particle away from each other. None of the heat is left for thermometer to rise its reading. That means thermometer की reading एक particular जगह पे जाकर रुक जाएगी। जितने भी मैंने यहाँ पे आपको साइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। Now, before going further, we need to talk about some important properties of thermometer. Property number 1, range. रेंज का बोलता है कि कोई भी थर्मोमीटर कहां से लेकर कहां तक आपका टेम्परेचर मेजर कर सकता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोमीटर विच टेल्स फ्रॉम विच टेम्परेचर टिल विच टेम्परेचर थर्मोमीटर कैन मेजर रीडिंग। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि हम रेंज को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो 3 तरीके बता रहा हूँ रेंज बढ़ाने के। या तो आप लार्जर कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल करें। कैपिलरी ट्यूब किसे कह रहा हूँ, वो बारीक सी स्ट्रॉ लाइक कैपिलरी ट्यूब जिसके अंदर मरकरी राइज या फॉल कर रहा है। तो इफ आई इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, रेंज बढ़ जाएगी एज इट अकोमोडेट्स मोर नंबर ऑफ डिविजन। दूसरा, मैं लॉन्गर कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल करूं। एक तो वाइडर कैपिलरी ट्यूब, दूसरा लॉन्गर कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल करूं। एंड तीसरा, आई यूज द लिक्विड विच एक्सपेंड्स लीस्ट। फॉर एग्जाम्पल, वाटर एक्सपेंड्स मोर, अल्कोहल एक्सपेंड्स मोर, बट mercury expends less than them.
तो मैं मरकरी इस्तेमाल करूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारी रेंज बढ़ जाएगी। सेकेंड पार्ट इज लीनियरिटी। लीनियरिटी क्या बोलती है कि मरकरी का राइज या फॉल यूनिफॉर्म है कि नहीं। अगर 1 डिग्री सेल्सियस पे मरकरी 0.2 सेंटीमीटर राइज कर रहा है तो 2 डिग्री सेल्सियस पे मरकरी 0.4 सेंटीमीटर राइज करना चाहिए, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ यू से दैट योर थर्मोमीटर इज लीनियर। एंड एक और तरीका है लीनियरिटी दिखाने का, थर्मोमीटर में मौजूद हर एक डिवीजन इक्वली स्पेस्ड होगा। लीनियरिटी को इंश्योर करने का क्या तरीका है, हमारी पूरी की पूरी कैपिलरी ट्यूब यूनिफॉर्म हो, लाइक इस तरह। यहां पे देखें हर तरफ मैंने डायमीटर सेम रखा हुआ है, तो ये यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब कहलाएगी। तो जब आपकी कैपिलरी ट्यूब यूनिफॉर्म होगी तो बेटा आपके पास लीनियरिटी विल बी इंश्योर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी इज सेंसिटिविटी, which means how much smaller temperature a thermometer can measure. If a thermometer can measure temperature which is very small, that means your thermometer is very sensitive. Or if your thermometer measures rapidly changing temperatures, that means your thermometer is very sensitive. And how can we increase the sensitivity? दो तरीके कार है। Either I use a narrow capillary tube जिसमें मरकरी का राइज या फॉल बहुत ज्यादा विजिबल हो, एंड द सेकेंड पार्ट आई कैन यूज स्मॉलर बल्ब जो ज्यादा जल्दी जो है वो मरकरी थर्मोमीटर पे टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। फाइनली द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ thermometer is responsiveness, that how quickly a thermometer can measure temperature. कितना जल्दी थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर कर सकता है। एंड रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाने के दो तरीके हैं, इधर आई यूज अ कंडक्टर thermometric substance which is a good conductor of heat like mercury, or I can use a thin glass bulb. तो बल्ब के अराउंड ग्लास की वॉल होती है, बट ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो मैं जितनी ज्यादा बारीक वॉल रखूंगा बल्ब के अराउंड ग्लास की उतनी जल्दी मरकरी तक हीट पहुंचेगी और वो रिएक्ट करेगा, राइज या फॉल करेगा। So these were the four important definitions which you should know about thermometer. Now let's talk about the types of thermometer. दो थर्मोमीटर हम लोग लिक्विड एंड ग्लास थर्मोमीटर में बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो जल्दी से लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में हम इन डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखें, ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक की रीडिंग्स को मेजर कर सकता है। मींस range of the thermometer is -10 to 110 degree Celsius, or you can also write range like this, the total number of divisions -10 से 110 120 divisions आ रहा है। The size of the bulb is small, maximum इतना बड़ा ये थर्मोमीटर होता है, and you can easily carry it in your bag. इसका एक कवर आता है, कवर में रख के ऑफ कोर्स इसको आप बैग में कैरी कर सकते हैं, if you work in a laboratory of course. Now it has uniform capillary tube which ensures linearity. This is the bulb. बल्ब के अराउंड थिन ग्लास वॉल है, एंड थिन ग्लास वॉल से हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्सिवनेस हाई हो जाएगी। नैरो कैपिलरी ट्यूब्स हमें क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, सेंसिटिविटी प्रोवाइड करेगा। जबकि थिक ग्लास वॉल अराउंड द कैपिलरी ट्यूब, ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसके अराउंड ये थिक ग्लास वॉल है, इसके दो काम है। पहला काम क्या है, सिंस कैपिलरी ट्यूब बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, फ्रेजाइल होती है, तो ये थिक ग्लास वॉल उसे सिक्योर कर रही होती है, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है बेटा, इट वर्क्स एज अ मैग्नीफायर, जो आपकी कैपिलरी ट्यूब को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर कर दिखा रही होती है। सेकेंड type of thermometer is clinical thermometer. Since the motto of clinical thermometer is to measure human body temperature, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के इन बिटवीन लाया करता है, तो दैट इज वाई इस थर्मोमीटर की रेंज ऑलमोस्ट 35 से 42 डिग्री सेल्सियस है। तो हाउ कैन यू स्पेसिफाई रेंज, either 35 to 42 degree Celsius or either the total number of division, that is 7 degree Celsius. Both are equally correct. साइज ऑफ द बल्ब इज स्मॉल, ये बल्ब तो ये जो पूरा का पूरा थर्मोमीटर जो होता है, ये तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से भी बहुत छोटा होता है। यू कैन कैरी इट इन योर पॉकेट इफ यू आर अ डॉक्टर। तो कैपिलरी ट्यूब का पूरा डायमीटर यूनिफॉर्म होता है, विच गिव्स यू लीनियरिटी। इट हैज दैट बल्ब इन दिस पार्ट,
थिन ग्लास वॉल अराउंड द बल्ब होता है ताकि आपको रिस्पॉन्सिवनेस मिल जाए। नैरो कैपिलरी ट्यूब आपको सेंसिटिविटी प्रोवाइड करती है। अगेन थिक ग्लास वॉल आपकी कैपिलरी ट्यूब को सिक्योर करती है फ्रॉम ब्रेकिंग एंड मैग्नीफायर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। एडिशनल पार्ट या जो नया पार्ट यहां पर आया है वो क्या आया है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या करती है कॉन्स्ट्रिक्शन? इट हैज ओनली वन जॉब, दैट इट डज नॉट लेट द मर्करी फॉल टू क्विकली। क्योंकि रेंज बहुत कम है ना, तो मर्करी राइज बहुत जल्दी करती है तो फॉल भी बहुत जल्दी करेगी। वी डोंट वांट मर्करी जल्दी फॉल हो, ताकि हम प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट तो ले सकें। सही है। तो दीज वर द टू इंपॉर्टेंट थर्मोमीटर्स विच वी नीडेड टू टॉक अबाउट। अब चलें बात करते हैं कि विच थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस हैज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो मरकरी की बात कर रहे हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज क्या है, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 358 डिग्री सेल्सियस। यानी आई कैन मेजर टेम्परेचर अप टू 357 डिग्री सेल्सियस, विच इज ऑफ कोर्स अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्परेचर। दूसरा, ये सिल्वर कलर का होता है तो इसका मिनिस्कस विजिबल होता है। मरकरी का राइज या फॉल आप इजीली देख सकते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिवनेस बहुत हाई होती है, लिक्विड मेटल है, रिस्पॉन्सिवनेस क्यों हाई ना हो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीट। इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली, मरकरी बोर के अंदर राइज या फॉल यूनिफॉर्मली होता है। एंड फाइनली बिकॉज ऑफ वेरी हाई डेंसिटी इट डज नॉट स्टिक और क्लिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ये इसके एडवांटेजेस है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस, पहला डिसएडवांटेज ये पॉइजनस होता है। दूसरा, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तीसरा, सिंस इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है तो ये बहुत कम एक्सपेंड होता है, इसकी एक्सपेंसिविटी बहुत लो होती है। चौथा, ये बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है, इट हैज हाई फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मींस यू कैन मेजर टेम्परेचर अप टू -37 डिग्री सेल्सियस विद मरकरी, नॉट बिलो देन दैट। तो ये मरकरी के बारे में हमने बात करी। अब इसी तरह हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल का एक एडवांटेज क्या है, इट्स वेरी चीप लिक्विड अनलाइक मरकरी। तो दूसरा यूज इसका जो एडवांटेज है, ये सेफ लिक्विड है, ठीक है। ऑफ कोर्स लॉन्गर ड्यूरेशन में हो सकता है आपको अल्कोहल प्रॉब्लम करे, बट शॉर्टर ड्यूरेशन में भी अगर अल्कोहल बाय डिफॉल्ट आपके मुंह में चला गया, पेट में चला गया, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है जैसे मरकरी का प्रॉब्लम। इट्स एक्सपेंसिविटी इज हाई, सिंस ये लिक्विड है, लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करते हैं तो इसकी एक्सपेंसिविटी हाई होती है। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट बे इंतहा लो होता है, -113 डिग्री सेल्सियस तक आप इससे टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। बट द डिसएडवांटेजेस आर, बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी इट क्लिंग्स और स्टिक्स ऑन द वॉल ऑफ कैपिलरी ट्यूब। इसकी एक्सपेंशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है, यानी यू कैन ओनली मेजर टेम्परेचर अप टू 77 डिग्री सेल्सियस विद अल्कोहल। एंड फाइनली ये कलरलेस लिक्विड होता है तो इसको डाई करना पड़ता है। अब नॉर्मली डाई डालने के बाद, कलर डालने के बाद लिक्विड प्योर नहीं रहता, तो उसके फिक्स पॉइंट ऑल्टर कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। फाइनली, as I told you, most of the time we measure temperature in degree Celsius scale, so we do need to know how to measure temperature in degree Celsius scale। चलें बात करते हैं इस बारे में, बट सबसे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे देख लें। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बल्ब टिल 100 डिग्री सेल्सियस जो लेंथ कवर हो रही है उसे मैं बोल रहा हूँ L100, लेंथ एट स्टीम पॉइंट। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मर्करी टिल 0 डिग्री सेल्सियस जो लेंथ कवर हो रही है उसे मैं बोल रहा हूँ L0, लेंथ एट आइस पॉइंट। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बल्ब टिल एन अननोन टेम्परेचर जो लेंथ कवर हो रही है उसे मैं क्या बोल रहा हूँ L थीटा, लेंथ एट अननोन टेम्परेचर। सो वी नो वेरी वेल कि जितना चेंज इन टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा चेंज इन लेंथ आएगी, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। तो बेटा देखिएगा, अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 100 माइनस 0 इक्विवेलेंट होगा किसके, लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। सही है, जो कि मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं यहां पर अननोन टेम्परेचर और 0 डिग्री सेल्सियस की, तो
unknown temperature minus 0 degree Celsius is equivalent to length at unknown temperature minus length at 0 degree Celsius, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. Now what I'll do, I'll just cross multiply them, and in order to find out the formula, कि मैं एक generalized formula बना दूं, तो देखें क्या होगा. 100 minus 0 क्या हो जाएगा 100, थीटा माइनस 0 क्या रहेगा थीटा. तो ये यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला पार्ट यहाँ पर इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है. तो क्या बन जाएगा 100 एल थीटा माइनस एल जीरो, और यहाँ पर 100 एल 100 माइनस एल जीरो इंटू थीटा. सिंस आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड. एंड फाइनली you will have your formula like this. Theta is unknown temperature, L theta is length at unknown temperature. L0 is length at ice point, L100 is length at steam point, multiply by 100. So this is how you can measure temperature of any unknown, or you can measure length or temperature of any unknown temperature. Finally, we have one type of thermometer which is considered as one of the best thermometers, जो कि कहलाता है thermocouple. Why do we call it thermocouple? Because it contains two different wires. Two means couple, and with hot and cold junction, voltmeter connected to measure the EMF. अब मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताता हूँ यहाँ पर किस तरीके से काम होगा. बेटा इस तरह की से देखें, आपको दो डिफरेंट वायर्स लेने हैं, वायर 1 वायर 2, एंड वायर 1 को एक पॉइंट पर ट्विस्ट करना है यहाँ पर, एक पॉइंट को पे ट्विस्ट करना है यहाँ पर. सिंस दिस कंटेनर हैज अ वाटर विच इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो जंक्शन कहलाएगी ये हॉट जंक्शन कहलाएगी, एंड दिस जंक्शन विल बी कंसिडर्ड एज कोल्ड जंक्शन, जिसमें आपके पास आइस है एट -4 डिग्री सेल्सियस. सही है. नाउ अगर ये कॉपर है ब्लू वाला वायर, और अगर ग्रीन वाला वायर आयरन है, तो व्हाट डू यू थिंक विच वन इज द गुड कंडक्टर? Of course copper. So heat energy from the copper to the through the copper from hot end to cold end travel करेगी, and यही आपके पास आयरन में भी होगा. But keep one thing in mind, ये metals हैं और इनमें conduction होगी efficiently by movement of free electrons, and free electron का hot end से cold end पे move करना will give you EMF. Why? Input energy क्या है? Heat. Output energy क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिसिटी. तो नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल का कन्वर्जन हो रहा है. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ EMF. सिंस कॉपर कंडक्ट्स हीट वे मोर एफिशिएंट देन आयरन, तो दैट इज व्हाई इन दोनों की EMF का जो डिफरेंस आएगा वो मैं मिली वोल्ट मीटर से मेजर करूंगा. तो जितना ज्यादा EMF चाहिए मुझे, उतना ज्यादा मुझे डिफरेंस रखना होगा हॉट और कोल्ड जंक्शन के दरमियान. दिस इज व्हाट अ थर्मोकपल लुक्स लाइक. तो पेपर में सवाल थर्मोकपल की डेफिनेशन आ सकती है, थर्मोकपल की डायग्राम बनाने को आती है, जो कि मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिखाई भी है, एंड सम एडवांटेजेस आर आल्सो बीइंग आस्क्ड. तो कुछ एडवांटेजेस क्या हैं? यहाँ पर जो हमारे पास की जंक्शन है ये बहुत ज्यादा छोटी होती है, आई मीन बारीक होती है, तो यू कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ वेरी स्मॉल प्लेसेस विद दैट थर्मोमीटर. दूसरा, ये वायर्स की लेंथ मैं अपनी मर्जी से कितनी भी बड़ी रख सकता हूं, तो आई कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ दोस प्लेसेस जहां पर मेरा जाना खतरे से खाली नहीं है, लाइक अ फर्नेस, लाइक द टेम्परेचर ऑफ वेरी हॉट प्लेसेस लाइक अवन. सबसे ज्यादा रेंज वाला थर्मोमीटर फ्रॉम -200 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर कर सकता है. इट इज द मोस्ट सेंसिटिव थर्मोमीटर एंड इट कैन मेजर वेरी रैपिड चेंजेस इन टेम्परेचर. सही है. एंड इतना एक्यूरेट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है कि अप टू डेसिमल प्लेसेस आपको आंसर दे रहा होता है. एंड फाइनली इसका आउटपुट डिजिटल होता है, एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस आउटपुट बीइंग डिजिटल इज, मैं इसको किसी कंप्यूटर डेटा लॉगर से कनेक्ट कर सकता हूं ताकि मैं पूरा का पूरा रिजल्ट रिकॉर्ड कर सकूं. तो दीज आर द सम बेसिक एडवांटेजेस ऑफ थर्मोकपल. अब जल्दी से मैं आपको एक सवाल बता देता हूं थर्मोकपल का. तो क्या कह रहे हैं? इन अ सर्टेन थर्मोकपल a reading of voltage of +4 millivolt was obtained when cold junction was in melting ice, यानी एक आपको जंक्शन का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दे दिया, एंड हॉट जंक्शन इज बॉइलिंग वाटर, दूसरे का 100 डिग्री सेल्सियस. तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ? 100 - 0 is 100.
तो 100 डिग्री सेल्सियस इज गिविंग यू +4 मिलीवोल्ट एट 1 एटमॉस्फेयर। बता दिया भाई 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर काम हो रहा है। When hot junction was taken out of boiling water and placed in boiling propane, the voltage registered is -1.5 millivolt। तो अब जो मुझे वोल्टेज मिल रहा है वो -1.5 मिलीवोल्ट मिल रहा है। कीप वन थिंग इन माइंड, यहां पर आपको कोल्ड जंक्शन को नहीं लाया है, वो अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग प्रोपेन। तो देखिए मैंने क्या किया है, 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज इन टेम्परेचर मुझे +4 मिलीवोल्ट दे रहा है। तो अननोन चेंज इन टेम्परेचर मुझे -1.5 मिलीवोल्ट दे रहा है। आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड एंड चेंज इन टेम्परेचर मुझे क्या मिला, 100 मल्टीप्लाई बाय -1.5 डिवाइडेड बाय 4 and the answer is -37.5 degrees Celsius. But here I wanted to find out the temperature of boiling propane, not the change in temperature. तो बेटा change in temperature क्या होता है, अननोन टेम्परेचर -0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपकी कोल्ड जंक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पे थी। तो आंसर वही आएगा, दैट इज -37.5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग प्रोपेन। तो इस तरह आपके पास थर्मोकपल के सवाल आ सकते हैं, और ये हमारा टेम्परेचर के सेक्शन का चैप्टर का आखिरी पार्ट था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, हर बात क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी मसला है, इफ यू आर माई रेगुलर स्टूडेंट, you know where to find me physically, but if you are my online student, I'm just a one message away from your question to be asked। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।